आप देख रहे हैं नेट 33 मीडिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह उन दिनों की बात है जब मैं नौकरी के सिलसिले में मुंबई में था। मुंबई की रातें तो बहुत ही चमकदार होती है, लेकिन एक रात मेरे लिए कुछ अलग और डरावनी साबित हुई। उस दिन ऑफिस में काम का दबाव काफ़ी ज़्यादा था और देर रात तक मैं फाइलें निपटाने में लगा हुआ था। करीबन 11:30 बजे ऑफिस से निकलते निकलते मेरे मन में यही ख्याल आया कि घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। थकान महसूस हो रही थी, लेकिन मुंबई की लोकल ट्रेन रात भर चलती रहती है, तो मैंने ज़्यादा चिंता नहीं की। मैं अंधेरी स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए निकला। जब मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तब रात के करीब 12 बज चुके थे। प्लेटफॉर्म पर बहुत ही कम लोग थे और ज़्यादातर लोग जल्दी जल्दी अपनी ट्रेनों की ओर भाग रहे थे। मैंने भी ट्रेन का इंतज़ार करना शुरू किया। तभी मैंने देखा कि एक कोने में एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसने एक साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें मेरी तरफ एकटक देख रही थी। मैं थोड़ा असहज महसूस करने लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वो अभी ट्रेन का इंतज़ार कर रही होगी। दोस्तों, ट्रेन आई और मैं जल्दी से उस पर चढ़ गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा, वह महिला भी मेरी बोगी में आकर मेरे सामने बैठ गई। मैंने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सूनापन था। उसकी आंखों में कुछ अनजाना सा डर था। उसकी उपस्थिति में मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और बोगी लगभग खाली थी। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक उस महिला ने मुझसे धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तुम कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज़ धीमी और भयानक थी। मैंने जवाब दिया कि मैं घर जा रहा हूँ, अंधेरी के पास। उसने बिना मेरी आंखों में देखे कहा, यह आखिरी ट्रेन है, पर यहाँ से आगे जाने वाले के लिए वापसी का रास्ता नहीं होता। उसकी ये बात सुनकर मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा। दोस्तों, कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि ट्रेन की रफ्तार धीमी हो रही, लेकिन वो किसी स्टेशन पर नहीं रुकी, बल्कि एक सुनसान और वीरान जगह पर रुक गई। बोगी में अब सिर्फ मैं और वह महिला ही थे। मेरे चारों ओर सन्नाटा था और खिड़कियों के बाहर कोई हलचल नहीं थी। महिला की आंखें अब मुझ पर टिकी हुई थी। वह धीरे धीरे खड़ी हुई और मेरी ओर आने लगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोस्तों, जैसी हुआ महिला मेरे और करीब आई, अचानक ट्रेन में लाइटें बंद हो गई। अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं घबराकर अपनी सीट से खड़ा हुआ और दूसरे डिब्बे में भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी मुझे अपने पीछे किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई थी। वही महिला थी। उसकी हंसी बेहद डरावनी थी, जैसे किसी बुरी आत्मा की हो। मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू किया और मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी आवाज़ मानो उस वीरान जगह में खो गई थी। तभी ट्रेन में फिर से रोशनी आ गई और जब मैंने पलट कर देखा तो वह महिला गायब हो चुकी थी। ट्रेन अचानक से फिर से चलने लगी और मुझे होश आया कि मैं शायद कोई सपना देख रहा था, लेकिन यह सपना नहीं था, क्योंकि वो महिला और उसकी बातें असली थी। कुछ ही मिनटों बाद ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी और मैं तुरंत नीचे उतर गया। मेरी सांसें अभी भी तेज चल रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ। अगले दिन मैंने कुछ पुराने लोगों से इस घटना के बारे में बात की, तो उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक महिला ने इसी ट्रेन में आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद से उस ट्रेन की आखिरी बोगी में रात के समय अजीब घटनाएं घटती रहती है। लोग उस बोगी से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। उस रात के बाद मैंने फिर कभी उस रूट की आखिरी ट्रेन नहीं पकड़ी। आज के लिए यहीं तक, मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में।